भारतीय दिवस की यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। जैसे कि आज 9 जनवरी है तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी और आज प्रवासी भारतीय दिवस है। और हो सकता है कि रियाद के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है उसकी आज छुट्टी हो सकती है। यहाँ पर एक दिन पहले ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है जिसमें इंडियन कम्युनिटी के काफी लोगों ने हिस्सा लिया है। साथ ही कुछ सांस्कृतिक भारतीय प्रोग्राम भी यहाँ पर दिखाए गए, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। हालांकि कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर ऐसी निकल कर नहीं आई जिससे कुछ नया लॉन्च किया गया हो सऊदी अरब में रहने वाले इंडियंस के लिए। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस आखिर क्या होता है। हो सकता है कि आप में से कुछ भाइयों ने पहली बार ये लफ्ज सुना है। तो दरअसल आपको बता दें कि 2015 से इसकी शुरुआत की गई है और एक खास दिन रिजर्व किया गया है। जैसे कि और भी तरह के कई डेज होते हैं कि वुमेन्स डे, फादर्स डे और वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से यहाँ पर एक दिन रखा गया है 9 जनवरी। यानी जो लोग भारत के बाहर रह रहे हैं अलग अलग देशों में, चाहे आप सऊदी अरब में हो या फिर किसी भी और देश में हो, दुबई में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, इंडिया के बाहर जो लोग रहते हैं यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, उनके लिए एक डे रखा गया है ताकि उनकी कुर्बानियों को याद किया जा सके। वो देश से बाहर रहकर मेहनत करके इंडिया को मजबूत बना रहे हैं। यानी जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, वो तो दूसरे देश के इस्तेमाल करते हैं, वहां से उसको पैसे में कन्वर्ट करके अपने देश में भेजते हैं और कहीं ना कहीं तरक्की में भारत की भागीदार बनते हैं। तो ये सब चीजों को एक तरह से याद करने के लिए एक दिन रखा गया है 9 जनवरी, जिसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। वैक्सीन इंपोर्ट करने से पहले संबंधित विभागों की तरफ से सभी तरह के जायजे लेने के बाद जब संतुष्टि हो जाती है तब वैक्सीन की इजाजत दी जाती है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने उम्र के हिसाब से वैक्सीन का चार्ट भी जारी किया है जिसके मुताबिक 5 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन दी जा रही है। मॉडर्ना वैक्सीन 12 से 17 साल की उम्र वालों के लिए, जबकि 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लिए दूसरी तरह की वैक्सीन उपलब्ध है जिसमें एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल है। हेल्थ मिनिस्ट्री का आगे कहना था कि वैक्सीन का चार्ट उम्र के हिसाब से बनाया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वैक्सीनेशन सेंटर को भी दिया गया है। बूस्टर डोज के हवाले से मिनिस्ट्री का कहना था कि वैक्सीन की तीसरी डोज, जिसे बूस्टर डोज भी कहा जाता है, वो बॉडी को पूरी तरह से तैयार कर देती है वायरस से लड़ने के लिए। यानी तीसरी डोज लेने के बाद पूरी तरह से वायरस का खतरा खत्म हो जाता है। बूस्टर डोज का मतलब जिस्म को पूरी तरह से वायरस से लड़ने के लिए मजबूत बनाना है। इंडोनेशिया से उमरा ज़ायरीन का पहला ग्रुप सऊदी अरब पहुंच गया है। उमरा ज़ायरीन के ग्रुप में 420 मर्द और औरतें शामिल हैं। जकार्ता में सऊदी एम्बेसी और इंडोनेशिया की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर की अथॉरिटी ने उमरा ज़ायरीन को अलविदा किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्लाइट पर बैन लगने के बाद, जब से बैन हटा है उसके बाद से इंडोनेशिया से सऊदी अरब के लिए ये पहला उमरा ग्रुप है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने शनिवार को 3068 कोविड-19 के नए मामलों की पुष्टि की है। 793 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आए जबकि 2 नई मौत की भी खबर है। टोटल एक्टिव मामलों में से क्रिटिकल केसेस की बात करें तो इनकी तादाद 134 है जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। तो 3068 नए मामले रिकॉर्ड पाने के बाद कुल मामले 5,75,293 हो जाते हैं। 793 नई रिकवरी के बाद 5,45,771 कुल रिकवरी, जबकि 2 नई मौत के बाद 8,892 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। सऊदी अरब में रहने वाले ऐसे अजनबी वर्कर जो कि गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में रहते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए मुहिम चलाई जा रही है जो कि अभी भी जारी है, जिसके तहत बीते एक हफ्ते के दौरान हजारों की तादाद में अजनबी वर्करों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी वेब न्यूज के मुताबिक इस कमेटी ने 13 दिसंबर से 5 जनवरी 2022 के दौरान होने वाली गिरफ्तारियों के बारे में जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक बीते एक हफ्ते के दौरान टोटल 13,709 अजनबी वर्कर गिरफ्तार हुए हैं। कुल तादाद में से 7,118 ऐसे अजनबी गिरफ्तार हुए जो कि इकामा लॉ को वायलेट कर रहे थे। सऊदी अरब की सरहदों को पार करके जो लोग सऊदी अरब के अंदर घुसे हैं, यानी कोई भी सबूत उन पर नहीं पाया गया, सऊदी अरब में रहने के लिए ऐसे 5,015 लोग गिरफ्तार हुए, जबकि 1,576 ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए जो कि लेबर लॉ को वायलेट कर रहे थे। यानी उनके इकामे पर प्रोफेशन तो कुछ और लिखा था लेकिन वो काम कुछ और कहीं और कर रहे थे। ज्वाइंट कमेटी ने आगे कहा कि इसी पीरियड के दौरान 365 ऐसे लोग
भी गिरफ्तार हुए जो कि सऊदी अरब की सरहद पार करके सऊदी अरब के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 45% यमनी, 53% यूथोपी जबकि 2% दूसरी नेशनलिटी के लोग हैं। इसी तरह 75 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके सऊदी अरब के बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। ज्वाइंट कमेटी ने कहा कि गैर कानूनी अजनबी को सुविधा देने, उनकी मदद करने पर 7 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि सऊदी भर में अब तक कोरोना से बचाव के लिए 5,24,15,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अखबार 24 के मुताबिक अब तक लगाई गई वैक्सीन में 29 लाख बूस्टर डोज है। ये उन लोगों को लगाई गई है जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाए हुए 3 महीने उससे ज्यादा वक्त गुजर चुका है। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना था कि सऊदी अरब के सभी रीजन में अब तक 25 मिलियन वैक्सीन की पहली डोज जबकि 23 मिलियन से ज्यादा दूसरी डोज लगाई जा चुकी है, जिनमें 19 लाख बूढ़े लोग शामिल हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन 2 चरणों में लगाई गई। पहला चरण 17 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ था, लेकिन बीच में वैक्सीन कम पड़ गई थी। इसकी वजह से एक ब्रेक लिया गया और दोबारा से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम 18 फरवरी 2021 से शुरू किया गया, जो कि अभी तक जारी है। म्युनिसिपैलिटी की चेकिंग टीमों ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए एसओपीज की पाबंदी न करने पर 22 दुकानों को सील किया, जबकि 47 दूसरे तरह के वायलेशन भी रिकॉर्ड किए गए। सऊदी प्रेस के मुताबिक जद्दा बल्दे की चेकिंग टीमों ने जद्दा शहर में कई जगहों पर जैसे कि शॉपिंग मॉल वगैरह और रेस्टोरेंट वगैरह पर चेकिंग के दौरे किए, जिनका मकसद कोरोना एसओपीज की जांच करना था। यहाँ आपको बता दें कि सिर्फ दुकानों और होटल वगैरह मॉल पर ही छापे नहीं लगे, बल्कि आम लोग जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे उनके भी चालान किए जा रहे हैं। कोरोना एसओपीज के हवाले से बल्दिया का कहना है कि खुली जगहों पर भी मास्क का इस्तेमाल अब जरूरी कर दिया गया है और इसकी पाबंदी न करने वालों के खिलाफ जुर्माने लगाए जा रहे हैं। नियमों के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से भी कहा गया था कि मॉल्स और बंद जगहों पर जाने वाले मास्क का इस्तेमाल हर हाल में करें और टेम्परेचर भी चेक कराए। अगर कोई टेम्परेचर चेक नहीं कराता है, मास्क का इस्तेमाल नहीं करता है, तो ऐसे लोगों पर जुर्माना कम से कम 1000 रियाल का लगेगा। जद्दा बल्दे की तरफ से एसओपीज की चेकिंग के लिए बीते 2 दिनों के दौरान 6152 चेकिंग दौरे किए गए। जद्दा बल्दे का आगे कहना है कि आगे भी चेकिंग के दौरे जारी रहेंगे, लिहाजा सभी कारोबारियों को हिदायत की जाती है कि वो अपने यहाँ पर टेम्परेचर भी चेक कराए, साथ ही बिना नोज मास्क के अंदर आने की बिल्कुल भी इजाजत न दे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में नारकोटिक्स विभाग ने एक बड़ी ड्रग स्मगलिंग को नाकाम बना दिया है। दरअसल आपको बता दें कि एम्फेटामिन नाम की एक ड्रग जैसी ये चीज है, आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, पाउडर जैसा ये देखने में लग रहा है। तो 20.5 यानी कि 20.5 किलोग्राम ये जब्त की गई है। किनके कब्जे से की गई है? जैसा कि आपको मालूम होगा, अक्सर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इस तरह के काम सऊदी अरब में करते हैं। तो 7 पाकिस्तानियों का ग्रुप था जो कि ये ड्रग दूसरे लोगों को बेच रहे थे और इनके कब्जे से 20.5 किलोग्राम ये ड्रग बरामद की गई है। नारकोटिक्स विभाग के स्पोकमैन ने बताया कि जैसे ही जानकारी विभाग को इस बारे में मिलती, इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम को टास्क दिया गया था। विभाग की टीम जल्द ही मुलजिमों तक पहुंच गई। गिरफ्तार मुलजिम पाकिस्तान के हैं, जिनमें 6 इकामे पर सऊदी अरब में रहते हैं, जबकि 7वां विजिट वीजा पर सऊदी अरब आया था। मुलजिमों के खिलाफ ड्रग स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज करके इन्हें पब्लिक